तुमने पाप कर्म से आज तक जो पैसा कमाया है उसे भूखों को, बीमारों को, ऐसों को बांट दो। इससे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे और तुम भगवान नाम जप करो। बस आज से तुम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम जप करो और तुम इसी कुटिया में रहो। मैं जा रहा हूं। उस वैश्या को उपदेश करके महाभागवत श्री हरिदास जी ने उसे हरिदासी बना दिया, भगवान की नित्य भक्ता बना दिया। और विरक्त होकर वो उसी कुटिया में, इतने परमाणु थे, निरंतर भगवान नाम जपने लगे। और हरिदास जी सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के पास चले आए और वहां श्री कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। उस वैश्या ने हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंचनों का, जो समुदाय जहां भिक्षुकों का होता सब दान कर, और स्वयं भिक्षुक भेष, फटे पुराने कपड़े पहनकर और भिक्षान्न से निर्वाह करते हुए अपने गुरुदेव हरिदास जी के द्वारा दिए हुए नाम का निरंतर जप करते हुए उसी जंगल में कुटिया में रहने लगी और हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। देखो, महापुरुषों को पतित करने गई थी और स्वयं संत बन गई। यह है महापुरुषों का प्रभाव। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। इधर रामचंद्र खां ने एक भक्त को भ्रष्ट करने के लिए ये जाल रचा था, तो उनको प्रत्यक्ष फल मिला कि बादशाह का अपराध साबित हुआ और बादशाह ने सब उनके लगान ना भरने के कारण सब धन छीन लिया, सब वैभव उनका अपने कब्जे में कर लिया और अपराधी समझकर उनको भारी दंड मिला, उनको जेल मिली, सब वैभव छीन गया और सजा मिली उनको। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर के जो जो दुराचार, सब दुराचार उसके घर में किए, सब वस्तुएं छीन ली और उनके परिवार को सहित बांध करके जेल में डाल दिया। जो भक्तों का बुरा चाहता है तो समय थोड़ा भले लगे, लेकिन उनका बहुत बुरा होता है। भक्त का तो बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान रक्षक हैं। जप तप भजन पूजन तथा लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिस पर जैसा विश्वास जम गया उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वास के सम्मुख कोई बात असंभव नहीं। असंभव तो अविश्वास का पर्यायवाची शब्द है। विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है। विश्वास के ही सहारे चरणामृत पान करके, मीरा जी को कहा कि गिरधर का चरणामृत है, तो विश्वास करके चरणामृत भाव से पान कर लिया, उस हलाहल विष को भी पचा लिया। नामदेव ने विश्वास करके ही भगवान की श्री विग्रह को अपने हाथ से भोजन पवाया, दूध पिलाया, मूर्ति को दूध पिलाया, मूर्ति को भोजन पवाया। भक्तों में दृढ़ विश्वास ही चमत्कार है। जिनकी भगवान नाम पर दृढ़ विश्वास है कि हमारा काम हो जाएगा, इसी से दृढ़ निष्ठा है, उन्हें भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी मालूम पड़ती है। भगवान नाम पर दृढ़ निष्ठा तो भारी से भारी विपत्ति भी साधारण, भयंकर से भयंकर विपत्ति भी उन्हें विचलित नहीं कर सकती। ध्रुव, प्रहलाद इनके पावन चरित्र प्रमाण है। ये चरित्र तो बहुत प्राचीन है, किंतु महात्मा हरिदास जी का नाम निष्ठा का ज्वलंत प्रमाण अभी का है, कुछ ही समय का है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में उनका संसर्ग किया था, जिन्होंने अपनी आंखों से उनकी भयंकर यातनाओं का दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है? देखो, पहली परीक्षा हुई कामिनी की, अब दूसरी परीक्षा प्राणों की देह की है। देह प्राण ते प्रिय कछुनाहि, भगवान को समर्पित है तुम्हारा देह। तनुवांग मनोभिर, तन मन वाणी
समर्पित होना ही शरणागति है। अपने निश्चय पर अटल खड़ा रह सके, ये केवल भगवान के भक्त की ही महिमा है। जब तक हृदय में दृढ़ विश्वास जन्य भारी बल ना हो, तब तक ऐसी दृढ़ता संभव हो ही नहीं सकती। कृपालु श्री जी हैं तो उनकी कृपा से चल रहे, नहीं अगर परीक्षा होने लगे तो सब, अगर माइनस में भले नंबर आ जाए, मतलब प्लस में तो आ ही नहीं सकते हैं कि भाई इतने नंबर आ गए, जीरो के बाद माइनस में चले कि हाँ इतने माइनस में हैं, वो हो सकते हैं अपने लोग। ऐसी परीक्षा, अरे भगवान ने बचावे। भगवान की अगर सामर्थ्य ना हृदय में जागृत होती तो ये स्थिति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं से। अब अगली और परीक्षा, देह प्राण वाली परीक्षा। बेनापोल की निर्जन कुटिया में वैश्या का उद्धार करके उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास जी शांतिपुर आकर अद्वैताचार्य जी के सत्संग में रहने लगे। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना ली, झोपड़ी, और उसी में भगवान नाम अहरनिश कीर्तन करते हुए निवास करने लगे। उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो सके। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी इसी काम के लिए नियुक्त था। जब उसने हरिदास जी के यहाँ भीड़ जाना, कुलिया में जो झोपड़ी बनाकर भजन करते थे, फिर वहां शुरू हो गया लोगों का आना जाना, भीड़, यश, कीर्ति, प्रभाव। इतना प्रभाव देखा तो जल गया, ईर्ष्या का ठिकाना ना रहा। और जब ये सुना कि इनका जन्म मुसलमान के घर में हुआ था और हिंदू के भगवान का नाम जप करते हैं, तब तो और जल गया। इसलिए इसे बादशाह से सजा दिलानी चाहिए, ये सोचकर गोराई काजी इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। तुरंत राज आज्ञा हुई, हरिदास जी को गिरफ्तार करके लाओ। हरिदास जी गिरफ्तार करके मुलुकपति के यहां पेश किए गए। मुलुकपति नवीन अवस्था, अद्भुत तेज, गंभीरता, शांति, ये देख करके एक बार तो हतप्रभ हो गया, चकित हो गया। बैठने के लिए आसन दिया, विराजो। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुलुकपति ने दया का भाव दर्शाते हुए कहा, बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर, इसलिए हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते। अब अपने पाप का प्रायश्चित करो, मालिक तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे और तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी। मुलुकपति की ऐसी बात सुनकर हरिदास जी ने कहा, महाशय आपने जो भी कुछ कहा अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा। हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिससे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। ये दूसरों को धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वो डरपोक होते हैं। ऐसे पुरुषों को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जो धमकाने से या प्रलोभन से अपने निष्ठा को छोड़ दे। आपने अपने विश्वास के अनुसार ठीक कहा, किंतु मैं दंड के भय से अब हरिनाम नहीं छोड़ सकता। इतनी बड़ी हिम्मत की बादशाह के सामने, मुझे पुण्य हो या पाप हो, बंधन हो या मोक्ष हो, इसकी कोई परवाह नहीं। मैं अगर नरक का भागी बनूंगा तो भी मुझे स्वीकार है। मैं भगवान नाम नहीं छोड़ सकता, मेरी निष्ठा है। फिर चाहे इसके लिए मुझे प्राण क्यों न देना पड़े, बलिहार है। अरे सुन रहे हो, केवल बादशाह के सामने जबान नहीं खुल सकती। जो दंड देने पर उद्यत है, ऐसे परिकर के सामने जबान नहीं खुल सकती। और सिंह की तरह दहाड़ रहा है भक्त। इनकी युक्ति युक्त बातें सुनकर मुलुकपति का हृदय पसीज उठा और बड़ी मीठी वाणी में कहा, तुम्हारी बातें मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती है, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती, तुम तो मुसलमान हो। हरिदास जी ने कहा, महाशय आपका ये कहना ठीक है
किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवान नाम पर विश्वास है। महाशय, कोई हिंदू यदि अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है तो क्या आप उसे दंड देंगे? क्या वो दंड का अधिकारी है? क्या आप उसे मजबूर करेंगे कि वो हिंदू बना रहे? और उस समय जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। महाशय, जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्रता दिए हैं तो मैं उनके ठाकुर का नाम जप करता हूं तो इसके लिए मुझे क्यों दंड दिया जाएगा? इनकी बात सुन करके बादशाह चुप हो गया। गुराई काजी ने देखा यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। उन्होंने जोरों के साथ कहा, हम सब बातें नहीं सुनना चाहते। मुलुकपति बेचारा मजबूर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध वो भी कुछ नहीं कह सकता था। काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गुराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ठीक, बताओ। हरिदास जी ने निर्भीक भाव से कहा, महाशय, मैं एक बार कहता हूं, जो कहता हूं एक बार कहता हूं, उसे सुन लो। भारी से भारी दंड भी मुझे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। मैं भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। जय हो। नाम प्रेमी महाभागवत की जय हो। चाहे आप मेरी देह के अभी टुकड़े टुकड़े करवा दें और फेंकवा दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहें वैसा मुझे दंड दें। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर बादशाह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वो कुछ सोच ही नहीं सका कि हरिदास जी को क्या दंड दे। वो जिज्ञासा के भाव से गुराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुलुकपति के भाव को समझकर गुराई काजी ने कहा, हुजूर, जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड नहीं दे दिया गया तो धर्म की बड़ी हानि हो जाएगी, फिर इस्लाम धर्म का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। मुलुकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गुराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर, ये पहला मामला है कि कोई मुसलमान हिंदू धर्म को स्वीकार करता है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं। आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत न पड़े। इनकी पीठ पर बेत मारते मारते 22 बाजारों में होकर के घुमाया जाए और बेत मार मार करके इनकी जान ले ली जाए। तभी सब लोगों को ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। मुलुकपति ने आज्ञा लिख दी, 22 बाजारों में मार बेतो जान से मार डाला जाए। बेत मारने वाले जल्लादों को महात्मा हरिदास जी को बांध लिया। उन जल्लादों को जब आदेश किया तो हरिदास जी को बांध दिया और वहीं सभा से बेत मारना शुरू किया। भगवान नाम पर पीड़ा सह रहे, बेत मारते अब उनकी सुकोमल त्वचा पशु की तरह मार रहे तो फट गई, चमड़ा उधिल रहा है शरीर, और घाव पे घाव, और उसी 22 बाजारों पर घुमाने लगे। बाजारों में मार बेतो। निरंतर बेतों के आघात से हरिदास जी के सुकुमार शरीर की सब खाल उधड़ गई, पीठ से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन्हीं घावों पर और जोर से बेत मारते, किंतु हरिदास जी के मुख से बस वही भगवान नाम, हरे राम 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 हरे हरे। अब सोचो कैसी निष्ठा है भगवान नाम में, कैसी प्रीति है। उन्हीं वेदों की वेदना में वो कराह नहीं, वो नाम गूंजाते, नाम जोर से चिल्लाते, जैसे वेद पढ़ता हरि बोल। बलिहारी है, बलिहारी इन्हीं भक्तों की चरण रज के प्रताप से कहीं भक्ति आ सकती है, नहीं तो कहां प्रीति है ऐसी भगवान नाम में। लोग जीव देखते तो रोने लगते हैं, आंखें बंद कर लेते कि अरे इतना कष्ट सह रहे, इतना कष्ट। अब कोई बोल तो सकता नहीं बादशाह के खिलाफ। हरिदास जी के मुख से एक बार भी उफ नहीं निकला, बस हरि बोल। अब वो जल्लाद विविध प्रकार से उनको घसीटते हुए बाजारों में ले जाते हैं, बेत मारते हैं। इसके आगे जो चरित्र हुआ शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।